चल ध्यान दीजिए, अभी खाली कॉन्शस रहिए पढ़ाई के प्रति कि पढ़ाई हम लोग का एक भी क्लास नहीं छूटे। नहीं, पढ़ाई जो हो एकदम कॉन्शसनेस के साथ करें, टाइम बर्बाद नहीं करें। अभी आपके लिए सबसे बड़ा पूंजी यही है। ये जितना ही स्टोर कीजिएगा आगे चल के उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, ध्यान रखना है। चलिए देखा जाए, हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। देखा जाए, बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोग को देखना है, जिसको आप हिंदी में आबंध कोण भी कहते हैं। देखा जाए बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल के बारे में कोई बोलता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखा जाए, हम लोग देखें अगर तो कोई कोई हैंग कर रहा है, लग रहा है काम ही नहीं कर रहा है। चलो देखा जाए, बॉन्ड एंगल, आबंध कोण। तो आबंध कोण का मतलब होता है कि दो आबंधों के बीच का कोण। ध्यान रखना है, किसी भी अणु में हम लोग बोलें अगर, तो बोला जाता है कि दो आबंधों के बीच के कोण को, दो आबंधों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। ध्यान रखना है, दो आबंधों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग को CO2 ही दिया था, तो CO2 का हम लोग जानते हैं कि CO2 का जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। नहीं तो अगर इसका हम लोग को बॉन्ड एंगल लिखना होता है तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर कोई भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। नहीं तो यही हम लोग का बॉन्ड एंगल कहलाता है। ध्यान रखना है, सिंपल है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल आप ले लो। जैसे मान लो एग्जांपल हम ले लिए हम लोग का BF3, तो अगर आप BF3 लेते हो तो आपको पता है कि इसका शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। आप जानते हो कि इसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, तो आप यहाँ पे लिख दिए ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसको आप कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय कहते हैं ना। नहीं, अब इसका अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो क्या बनता है, B। कुछ ज्यादा ही आज हैंग कर रहा है ये। अभी सुबह में तो ठीक ही चल रहा था। एक बार इसको ऑफ करके ऑन करने दीजिए। ऑन होते तो नहीं, कभी दिमाग खराब हो जाता है। ज़्यादा देर पढ़ते पढ़ते कैसे आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है। हैं? क्या बोल रहे हैं? एंटीवायरस डाल दीजिए। नहीं, या एक बार रीसेट मार दीजिए सब। क्या करना होता है? हाँ, अच्छा क्लास के बाद बताइएगा तो किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें जितना भी डाटा स्टोर्ड है वो सब मत गायब हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा भी कभी हो जाता है। मोबाइल में देखते हैं दो तरह का, जब परेशानी होता है तो हम लोग तो बस यही जानते हैं कि भाई रीसेट मार दो। नहीं है,
एक आता है फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट मारने पर सब गायब। नहीं, एक होता है सिंपल रीसेट मारो, तो उससे उतना ढंग नहीं होता, लेकिन फैक्ट्री रीसेट मारने पर फिर मोबाइल ठीक काम करने लगता है। व्हाइट बोर्ड ठीक था नहीं। इसका फायदा आपको 12th में समझ में आएगा। 12th में बहुत सारा चीज फायदा आएगा। अभी जा तो नया नया हम लोग सिस्टम इसको लिए नहीं। 12th में इसका फायदा ये होता है क्योंकि 12th में बहुत सारा चीज हम लोग पहले से लिख लिए, तो अभी जो हम लोग लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, नहीं वहाँ पे क्या होगा, लिखा रहेगा, सिर्फ समझाते जाइए आगे बढ़ते जाइए, समझाते जाइए आगे बढ़ते जाइए। नहीं, तो 12th में सब कुछ स्टोर करके रखा जा रहा है, ध्यान से। कल ध्यान दिया जाए तो हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़ रहे थे, तो बॉन्ड एंगल तो आप समझ गए। हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल आप लोग यहाँ से समझ चुके हैं कि बॉन्ड एंगल जो हम लोग क्या है, आबंध कोण। चलो अब यहाँ से हम देखें अगर, तो एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, हम लोग देखें अगर तो बॉन्ड एंगल को कंपेरिजन हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे जाएंगे और 3 4 मॉलिक्यूल में बोला किसका आबंध कोण छोटा है, किसका आबंध कोण बड़ा है। नहीं, यानी कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल आपको देखना होता है, ठीक है। चलो, तो आबंध कोण की तुलना के लिए हम लोग को यहां से कह रहा है कि आबंध कोण की आबंध कोण की तुलना के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नियम, आबंध कोण की तुलना के लिए कुछ नियम है। चलो भाई, कौन कौन से नियम है उनको देखा जाए। देखा जाए, आबंध कोण की तुलना के लिए हम लोग कुछ नियम पढ़ा रहे हैं। कौन कौन से नियम है, तो नियम समझा जाए। जैसे पहला नियम कह रहा है कि यदि दिए गए अणुओं का बॉन्ड पेयर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर सेम हो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, सेम हो, ठीक है, लेकिन लोन पेयर क्या हो, अलग अलग हो, तो उस केस में जिस अणु के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ज्यादा होगा उसका आबंध कोण छोटा होगा, ठीक है। तो ये रूल पहले भी लोग पढ़े हुए हैं, उसी बात को पहला रूल ये बोल रहा है, ध्यान रखना है। तो पहला नियम बोल रहा है कि यदि दिए गए अणुओं का यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो, इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो, तो यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो, तो जिस अणु के जिस अणु के केंद्रीय परमाणु जिस अणु के केंद्रीय परमाणु जिस अणु के केंद्रीय परमाणु के पास जिस अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ज्यादा होगा उसका आबंध कोण भी छोटा होगा, उसका आबंध कोण भी छोटा होगा। यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो तो जिस अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ज्यादा होगा उसका आबंध कोण क्या होगा, छोटा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं, यहाँ पर आपको दिया गया CH4, यहाँ पर दिया गया NH3 और यहाँ पर दिया गया आपको H2O। तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इन तीनों मॉलिक्यूल को आप चेक कर लो बाबू। यहाँ से सबसे पहले आप बॉन्ड पेयर निकालो, यानी सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है हम लोगों को जितने परमाणु दिए हुए हैं, केंद्रीय परमाणु के अलावा जितने परमाणु दिए हुए हैं उन्हीं के बराबर होता है बॉन्ड पेयर। नहीं तो कार्बन के साथ 4, नाइट्रोजन के साथ 3 और इसके साथ 2। चलो अब हम निकालेंगे इसका लोन पेयर।
चलो, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो लोन पेयर क्या आएगा? 0। सही है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी लोन पेयर कितना? 1। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यूज कर गया, 4 बचा, तो 4 बचा यानी 2 लोन पेयर। बोलो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। चलो, अब यहां से हम इसका निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकालोगे तो इसका आएगा 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। इलेक्ट्रॉन पेयर सेम आ गया। नहीं तो यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो? समान हो, तो आपको क्या देखना है? लोन पेयर की संख्या। जिस अणु के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ज्यादा होगा उसका आबंध कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं, नहीं बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करने के लिए, कोई तुलना करने के लिए कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा? CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तब किसका? और तब किसका होगा? H2O का होगा। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, तब NH3 का होगा और तब H2O का होगा। क्यों? क्योंकि H2O के पास लोन पेयर क्या है? ज्यादा है। तो नियम वही लिखा है ना, नियम पढ़ लो। यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो तो जिस अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ज्यादा होगा उसका आबंध कोण भी क्या होगा? छोटा होगा। तो जिसके पास लोन पेयर ज्यादा उसका आबंध कोण छोटा। नहीं, लेकिन ये बात कब लागू होगी? जब दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो? समान हो। ठीक है, तो कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे कंडीशन पे आए। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या बोलता है? सेकेंड कंडीशन। तो यदि दिए गए अणुओं का बॉन्ड पेयर समान हो, लोन पेयर समान हो, इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो, साइडेड एटम भी समान हो, नहीं तो जिस अणु के केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, नहीं उसका आबंध कोण भी ज्यादा। ध्यान रखना है। यह बोल रहा है कि यदि दिए गए अणुओं का बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तथा इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो तो जिस अणु, यहां पर एक बात और, जिस अणु नहीं, पहले एक बात और इसमें ऐड कर दें। यदि दिए गए अणुओं का बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तथा इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो तथा, इसमें तथा हम लिखेंगे, समान हो तथा साइडेड एटम भी समान हो, साइडेड एटम भी समान हो तो जिस अणु के केंद्रीय परमाणु, जिस अणु के केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका आबंध कोण भी ज्यादा होगा, उसका आबंध कोण भी ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, देखो तो देखा जाए। जैसे एग्जांपल में हम लोग को दे दिया यहां से NH3 PH3 ASH3 लिया गया, ठीक है। अब तुम बॉन्ड पेयर सबसे पहले निकालोगे, तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? केंद्रीय परमाणु को छोड़कर सिग्मा बॉन्ड, नहीं तो केंद्रीय परमाणु को छोड़कर अगर देखा जाए कितने हाइड्रोजन है? 3। तो बॉन्ड पेयर यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा? 3। अब तुम निकालोगे लोन पेयर, नहीं तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज कर गया, 2 बचा, यानी 1 लोन पेयर बचा। तो एक इसके पास भी, एक इसके पास भी और एक इसके पास भी, क्योंकि नाइट्रोजन
फॉस्फोरस और आर्सेनिक तीनों एक ही वर्ग के हैं? नहीं, तो तीनों एक ही वर्ग के हैं, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 5 में से 3 यूज हो गया, इसके भी 5 में से 3 यूज हुआ है, इसके भी 5 में से 3 यूज हुआ है, तो सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि लोन पेयर कितना बचा है? 1 बचा है। ठीक है, अब यहां से तुम इन सबको जोड़ दोगे, जब तुम जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी कितना आएगा? 4। तो इलेक्ट्रॉन देख लो, बॉन्ड पेयर भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम है कि नहीं है? और साइडेड एटम भी क्या है? सेम है। बस अलग क्या है? केंद्रीय परमाणु। तो जो अलग होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम। अब आपको देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या देखना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग को पता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में सबसे ज्यादा विद्युतनात्मक कौन है? नाइट्रोजन। सही है, क्योंकि नाइट्रोजन, तब फास्फोरस और तब आर्सेनिक। नहीं है, तीनों एक ही वर्ग के हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युतनात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। सही है, तो चलो अब बॉन्ड एंगल का तुलना करना है। नहीं, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा, तब किसका होगा? PH3 का होगा, और तब किसका होगा? ASH3 का होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो हमको सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का होगा, तब PH3 का होगा, और तब ASH3 का होगा। नहीं, इसमें दिक्कत है? चलिए, अब ऐसे पूछा जाए, NH3 हम लोग को दिया हुआ है, तो NH3 का बताइए सर आप ही, NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा और शेप क्या होगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। सही है। हम लोग को देखा जाए तो NH3 जो है, इसका शेप जो है वो पिरामिडल होगा। N H H और H, ये आपका NH3 है, और इसी पर आपका एक लोन पेयर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। फिर आप PH3 को, तो PH3 बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि तीनों का बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है? सेम है। तो ये भी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अगर आप ASH3 को बनाओगे तो वो भी ऐसा ही बनेगा। ये तीनों का फोटो है, ध्यान रखना है, NH3, PH3 और ASH3। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहां से तुम ध्यान दोगे अगर, तो तुमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युतनात्मकता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की विद्युत ज्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत क्या है? कम है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कय गो? 2 गो। एगो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एगो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन इसकी विद्युतनात्मक ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है उनको होना चाहिए था एकदम बीचों बीच, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चले आते हैं नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक, यानी इसके नजदीक चले जाएंगे। फिर यहाँ भी जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा नजदीक किससे चला जाएगा? नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युतनात्मकता ज्यादा होगी अपने साइडेड एटम से, नहीं तो केंद्रीय परमाणु बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जैसा ही वो बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी घटेगी। नहीं, दूरी घटेगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में विकर्षण बढ़ेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच विकर्षण बढ़ेगा, तो विकर्षण कम करने के लिए बॉन्ड फैल जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। बस मेरा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होना चाहिए था वहां चला गया, जो बीच में होना था ऊपर चला गया, ये भी इसके नजदीक चला गया। तो जब सब इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा होंगे, नहीं तो उस केस में क्या होगा? रिपल्सन। और जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन को कम करने का उपाय क्या है? दूरी बढ़ाओ। तो जैसे ही दूरी बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस में आ रहा है? जबकि यहाँ पर ASH3 में तुम देखोगे तो इसकी विद्युतनात्मकता बहुत कम है। नहीं, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है, यहाँ पर सिचुएशन देखो कुछ इस तरह का है, यहाँ बीचों बीच है, उतना ज्यादा खिंचाव नहीं हुआ है। नहीं, तो और खिंचाव नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। तो अगर दूरी ज्यादा होगी तो विकर्षण कम होगा, विकर्षण कम होगा तो क्या यहाँ पर बॉन्ड फैलेगा? नहीं फैलेगा। बस में आ रहा है? तो यहां से हम लोग को ये क्वेश्चन हो गया जिसको आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन हो गया कि NH3 PH3 और इसका जो बॉन्ड एंगल हम लिख रहे थे कुछ इस तरह से लिखे।
बॉन्ड एंगल हम लिखे, क्या लिखे, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, फिर किसका, PH3 का, फिर किसका, ASH3 का। कारण बताएं, इस ऑर्डर का क्या कारण है, वो कारण आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आपको अपने से लिखना होगा। नहीं, आप क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इन तीनों में से नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता सबसे ज्यादा है। इस कारण से नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूरी कम होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में विकर्षण बढ़ जाता है। विकर्षण कम करने के लिए ये बॉन्ड अपने बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से आबंध कोण बढ़ जाता है। दिक्कत है? नहीं, ASH3 में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है, या PH3 में ऐसा नहीं होता है। तो किसी एक को आपको डिस्क्राइब करना है, एक को हाँ, तो इसीलिए तो इससे ये बड़ा है। नहीं, थोड़ा सा होता है तबे ना, लेकिन इससे ज्यादा विकर्षण नहीं होता है। इतना में दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, उसको समझा जाए तो ये बोल रहा है कि यदि दिए गए अणुओं का बॉन्ड पेयर सेम हो, लोन पेयर सेम हो, इलेक्ट्रॉन पेयर सेम हो, केंद्रीय परमाणु भी सेम हो, लेकिन साइडेड एटम क्या हो, अलग अलग हो। ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर तथा केंद्रीय परमाणु समान हो, केंद्रीय परमाणु समान हो, लेकिन साइडेड एटम अलग अलग हो, लेकिन साइडेड एटम्स अलग अलग हो। ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर तथा केंद्रीय परमाणु समान हो, लेकिन साइडेड एटम क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो जिस अणु के साइडेड एटम, जिस अणु के साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, उसका आबंध कोण छोटा होगा। उसका आबंध कोण क्या होगा, छोटा होगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग को दिया जाए, तो यहां से हम लोग केंद्रीय परमाणु भी सेम रखना है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर तक केंद्रीय परमाणु समान हो, नहीं, लेकिन साइडेड एटम क्या हो, अलग अलग हो। ध्यान रखना है, साइड एटम क्या हो, अलग अलग हो। तो उस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कि विद्युत नात्मकता क्या होगी, जिसके साइडेड एटम का विद्युत नात्मकता ज्यादा होगा, उसका आबंध कोण क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा इसका एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को दिया हुआ है इसमें NH3 और NF3, चेक कर लिया जाए। देखो तो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है NH3 और NF3। नहीं, अब इसको कंपेयर कर लेते, देख लो। जैसे बॉन्ड पेयर पहले निकालते, तो बॉन्ड पेयर इसका भी 3 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 3। लोन पेयर निकालते तो कितना आएगा, 1 1। इसमें किसको दिक्कत नहीं ना है, बहुत बेसिक है, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के परेशानी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे 4, और यहाँ भी कितना आएगा, 4। ठीक है, अब हमको देखना है इसमें केंद्रीय परमाणु भी सेम है ना, अलग क्या है, साइडेड एटम। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, यानी विद्युत नात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम आप देखिएगा, नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, सुधार करना पड़ेगा। देखिए तो जिस अणु के साइडेड एटम आबंध कोण छोटा होगा, अच्छा ठीक लिखे हैं,
विद्युत न ज्यादा नहीं, ठीक लिखे, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइडेड एटम। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, साइड एटम में, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ कौन है, फ्लोरीन है, तो विद्युत नात्मक किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। नहीं तो देखो क्या लिखा हुआ है, नियम पढ़ लो, साइडेड एटम की विद्युत नात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका आबंध कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी जो फ्लोरीन को रखे हुए है उसका आबंध कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करोगे तो बॉन्ड एंगल में NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। बोलो दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस तरह से ऐसा होता है। तो इसका रीजन भी हम लोग को समझ में आता है, इसका रीजन भी देखें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, देख लो कैसे। हम लोगों को लिखा हुआ है तो NH3, तो NH3 जो है ये भी तो पिरामिडल ही होता है, ध्यान रखना है। नहीं और NF3 आप लिखोगे तो NF3 भी आपका क्या होता है, पिरामिडल ही होगा, ध्यान रखना है, NH3 भी आपका पिरामिडल होगा, ध्यान रखना है। और NF3 जो आपका होगा वो भी आपका क्या होगा, पिरामिडल ही होगा, NF और F ये भी पिरामिडल ही होगा। नहीं अब इनका आपको कंपेयर करना था, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के नजदीक पहुंचेंगे, चलो, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की विद्युत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां से तुमको कोई कहता है कि आप देखो तो यहाँ पर जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की दूरी क्या है, कम है। नहीं तो अगर दूरी कम है तो विकर्षण यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा, विकर्षण ज्यादा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड विकर्षण कम करने के लिए क्या होंगे, फैल जाएंगे। नहीं और यहाँ पर तो ये अपने ही दूर हो गए हैं, नहीं बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पे तो विकर्षण नगण्य होगा, तो विकर्षण नगण्य होगा तो क्या यहाँ पर हम लोग का बॉन्ड बहुत तेजी से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है ना, दिक्कत है इसमें। तो इसको भी आपको लिख के लाना है, ये हम लोग को दिया गया और यहाँ पर ये बता देगा इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, कारण बताएं। चलिए तो इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हैं, और क्या रूल हम लोग को दिया हुआ है। चलिए जैसे 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, BeCl2, BF3 और CH4। ऐसा दिया हुआ है, नहीं अब इसका हम लोग निकालते पहले, चलो बॉन्ड पेयर निकालते, कितना है 3 4, लोन पेयर निकालते, क्या है 0, बेरिलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का यूज कर गया, बोरोन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों का यूज कर गया, कार्बन के पास 4 होते हैं, चारों का यूज कर गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 2 3 4 आएगा, बोलो दिक्कत है इसमें। नहीं तो अब इस केस में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम, बोलिए। चलिए आप बताइए क्या बता रहे थे आप। BeCl2 तब BF3 और तब CH4, चलिए वो उनका ऑर्डर हो गया। और कोई बताना चाहते हैं, बैठिए, और कोई बताना चाहते हैं। BeCl2 दिया हुआ है, BF3 दिया हुआ है और CH4 दिया हुआ है। सही है, सही है, यही होता है। देखा जाए यहाँ पर अगर देखा जाए तो BeCl2 जो है, BeCl2 में अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। आपको अगर याद हो तो BeCl2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। और CH4 टेट्राहेड्रल होता है,
तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है, ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं आराम से कि हम लोग को बॉन्ड एंगल और कंपेयर करना है। नहीं तो बॉन्ड एंगल हम लोग का सबसे ज्यादा किसका होगा? BeCl2 का। तब किसका होगा? BF3 का होगा। और तब किसका होगा? CH4 का होगा। ये ध्यान रखना होगा। तो एक्चुअली एक रिलेशन भी मिल रहा है, अगर रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। तो देख रहे हो जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। नहीं तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड एंगल में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जिसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल छोटा। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? याद रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं। चल अगले पॉइंट पे आ जाए। तो एक ये हम लोग का पॉइंट दिया गया था जिसको आपको हम बता दिए। चलो एक और दिया हुआ है हम लोग को, देखें अगर तो यहाँ लिखा हुआ है CH4 CCl4 और CF4। एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका कंपेयर कीजिए तो आप लोग बॉन्ड एंगल इसका कंपेयर कीजिए अपने से। चलिए किससे हो गया? हाँ सर बताइए। CH4 का सबसे बड़ा, तब CCl4, तब CF4। चलिए और लोग देखिए, बैठिए आप। और कोई? सब लोग का यही आ रहा है, किससे अलग भी आ रहा है? आए? चलो निकाल देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग पहले बॉन्ड पेयर निकालते थे। बॉन्ड पेयर का 4 4 4। लोन पेयर निकालते हैं 0 0 0। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते 4 4 4। तो हम लोग को पढ़ाया गया कि बॉन्ड पेयर सेम हो, लोन पेयर सेम हो, इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम हो। नहीं, अगर सभी कुछ सेम हो तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं? जो साइडेड आइटम होते हैं, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु सेम है तो साइडेड आइटम की विद्युत नात्मकता को देखा जाता है। जिसके साइडेड आइटम की विद्युत नात्मकता ज्यादा होती है उसका आबंध कोण छोटा होता है। नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा। तब ये होगा और तब ये होगा। नहीं उसी आधार पर ये अरेंज किया गया कि CH4 का सबसे ज्यादा, तब CCl4, तब CF4 का। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर आपको केयर करना होगा कि यहाँ पर लोन पेयर क्या है? 0। नहीं, बॉन्ड एंगल जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेम आ जाए और लोन पेयर सेम आ जाए यानी लोन पेयर रहे तब सब रूल लागू होता है। अगर लोन पेयर 0 हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर सेम आ गया तो उस केस में इस सारा का बॉन्ड एंगल सेम। इन सभी का बॉन्ड एंगल क्या आएगा? सेम आएगा। इन सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट हम बताए ये तभी लागू होगा जब लोन पेयर उपस्थित हो, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित हो तब ये लागू होगा। अगर लोन पेयर उपस्थित नहीं है और इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है तो सभी का बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बात नोट करके याद कर लेंगे। क्या भाई? विद्युत नात्मकता का कॉन्सेप्ट, विद्युत ऋणात्मकता का कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित हो। लोन पेयर शून्य
नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, नहीं, नोट का पहला पॉइंट हम लोग को ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट कि यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो, यदि दिए गए अणुओं का इलेक्ट्रॉन पेयर समान हो तथा लोन पेयर बराबर 0 हो, तो लोन पेयर 0 हो तो सभी का आबंध कोण समान होगा। सभी का आबंध कोण समान होगा। बोलिए, परेशानी है? किसका रीजन? हाँ, लोन पेयर अगर शून्य होता है ना तो विकर्षण का मान नेग्लिजिबल होने लगता है। बॉन्ड पेयर्स के बीच का दूरी ऐसे ही अपनी ज्यादा रहने लगता है। लोन पेयर जब रहते हैं ना तभी वो धक्का मारे रहते हैं। बस में रहे क्या चीज को सब्स्टिट्यूएंट? बिल्कुल, क्या चीज का सब्स्टिट्यूएंट? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग CH4 को बनाते हैं ना, तो कार्बन हाइड्रोजन की ड्यूटी लगभग सेम होती है। नहीं, एक और हाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रल। तो इनके बॉन्ड पेयर जो है ना वो एकदम बीचों बीच रहते हैं। CCl4, इनके भी बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर यहाँ थोड़ा इसके नजदीक भी चले जाते हैं, नहीं, क्लोरीन थोड़ा नजदीक से भी चले गए तो ये तो और अच्छा हुआ, बॉन्ड एंगल प्रभावित नहीं होगा। अगर CF4 में चला गया तो और बॉन्ड एंगल प्रभावित नहीं होगा। बस में है ना? तो यहाँ पर डोमिनेट नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता है। बस में रहे? बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक हम लोग का दिया हुआ है I3- और CH4। कंपेयर कीजिए इसका। I3- दिया हुआ है और CH4 दिया हुआ है। बोलिए। बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करेंगे तो I3- से ज़्यादा होगा और CH4 का क्या होगा? कम होगा। बोलिए, कारण बताइए। बिल्कुल सही है, ध्यान देना है। ये ऑर्डर ठीक है। यहाँ जब बॉन्ड पेयर आप निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितना आएगा? 4। आप यहाँ लोन पेयर निकालेंगे तो यहाँ लोन पेयर 3 आएगा। यहाँ लोन पेयर कितना आएगा? 0। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा 5, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो अभी तो आप पढ़े ना, एक रूल आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। पढ़े ना जी? तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किसका है? I3- का। तो इस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर I3- ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? CH4 का ज्यादा होना चाहिए और I3- से क्या होना चाहिए?
कम होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एंगल का मतलब दो बॉन्ड के बीच का कोण। नहीं तो अगर आप I3 माइनस का शेप जब बनाइएगा तो I3 माइनस का शेप कुछ ऐसा बनता है, इस शेप में आता है। नहीं, और इस केस में आप बॉन्ड के बीच का एंगल अगर मेजर करते हैं तो कितना आएगा? 180 डिग्री, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर CH4 का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो CH4 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो उस केस में आपका बॉन्ड एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पर आप जो रूल के हिसाब से पढ़े वो क्या आ गया? गलत आ गया, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड एंगल में उल्टा संबंध होता है, लेकिन उसका ये क्या है? एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। ये आपका क्या है? उस एग्जाम्पल का ये क्या है? एक्सेप्शन है। जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक किए, नहीं तो एक्सपेरिमेंटली चेक करने पर हम लोग क्या मिला? हम लोग को मिला स्ट्रक्चर। नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि स्ट्रक्चर ही हर जगह हावी होता है, स्ट्रक्चर वाला कभी गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के केस में आप देखोगे तो इसका बॉन्ड एंगल 180 आ जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या आ गया? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखें तो उस हिसाब से I3 माइनस का बॉन्ड एंगल क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और CH4 का बॉन्ड एंगल क्या आएगा? कम आएगा। नहीं तो ये हमारा गलत है और ये हमारा क्या है? सही है। तो इस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। नहीं, आप ध्यान में रखिएगा। बोले इसमें दिक्कत है? कर सकते हैं ना? टाइम खत्म हो गया है क्या? अच्छा, इसीलिए सब लोग एकदम बढ़िया बिस्तर लपटने लगे। नहीं, चलिए तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप बना के लाएंगे। कंपेयर करने के लिए है, जैसे पहला आपको दिया हुआ है इसमें BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इनको कंपेयर करना है। दूसरा NO2, NO2 माइनस, NO2 प्लस। तीसरा SO2, SO3, SO4 पे 2 माइनस। चौथा NH3, SO2, CO2, F2O। ठीक है, तो इतना आप बना के लाएंगे। आज रात में आपको अपने मैसेज जाएगा। नहीं, 8 बजे से 9 बजे तक हो सकता है कि इनका चलेगा। क्या है वो? 12th वाले लोग का आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, ऑनलाइन। बस में आ रहा है। 12 बजे रात से। अपने मैसेज जाएगा आपके पास।